इतनी निकम्मी सरकार न भूतो न भविष्यति, ये बजट कुछ नहीं है। ये गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, ये सरकार, भारत सरकार। और वो गोरख धंधा चल रहा है। ये सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। भारतवर्ष का बजट हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एकदम झुनझुना का बजट है। और दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? आज केंद्र सरकार ने अपनी तीसरी सरकार का पहला बजट पेश किया है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि बजट में युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को क्या दिया गया है, क्या कुछ सुनने को मिलता है। आज बजट पेश किया गया है, क्या लगता है किसको ज़्यादा अधिकार मिला होगा? देखिए, जनता इनके 10 सालों से बजट देख रही है और अब फिर जो 11वां साल का भी बजट देख रही है। सरकार वही है, प्रधानमंत्री वही हैं, वित्त मंत्री वही हैं, रक्षा मंत्री वही हैं, गृह मंत्री वही हैं। इनसे कोई उम्मीद नहीं है, न किसानों के लिए बढ़िया बजट ये साबित होगा, न नौजवानों के लिए होगा, न छात्रों के लिए होगा। और सबसे ज़्यादा बेरोज़गार जो लड़के हैं, MA, MSc, PhD, D.Litt करके, B.Tech करके, M.Tech करके, D फार्मा, B फार्मा करके और B.Ed करके, BTC करके इतने बेरोज़गार हैं, उनके ऊपर कितना बजट जो है रोज़गार के लिए दे रहे हैं, इस पे गौर करने की बात है। आप ये बताइए, फीस इतनी महंगी है, कैसे किसान जो है गन्ना बेचकर, गेहूं बेच के अपने बच्चे को पढ़ाता है? किसी भी डिग्री का जो है 1 लाख से कम फीस नहीं है, समझे आप। चाहे B.Ed ले लीजिए और चाहे जो है D फार्मा, B फार्मा ले लीजिए, B.Tech ले लीजिए। तो जनता कैसे परेशान है उस, और रोज़गार की बात करिए तो रोज़गार है नहीं, उस पर ये कितना बजट दे रहे हैं ये सरकार, इसको पहले तो बतावे, उसको बताएगी नहीं। तो ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार जन कल्याणकारी सरकार नहीं है। ये सरकार जो है अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ कर देगी, लेकिन किसानों का कर्जा नहीं माफ़ करेगी, गरीबों का कर्जा माफ़ नहीं करेगी, पटरी दुकानदारों का कर्जा माफ़ नहीं करेगी। तो ये सरकार क्या है? सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार जन कल्याणकारी सरकार नहीं है। सरकार की काम जन कल्याणकारी सरकार होना चाहिए, न कि पूंजीपतियों की हितैषी होना चाहिए। ये सरकार, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूँ, लेकिन पिछड़ी जात के मर्म को, तकलीफ को वो नहीं जानते हैं, केवल कहते हैं, मुंह से बोलते हैं और करते क्या हैं? वो पूंजीपतियों के बेटे बने हुए हैं, पूंजीपतियों को सारा चीज़ सौंप रहे हैं। जो सरकारी संपत्तियां थीं, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, चाहे LIC हो, चाहे बंदरगाह हो, सब पूंजीपतियों के हाथ बेच रहे हैं। तो सरकारी संपत्तियों को वो पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, जो आम जनता के टैक्स से बनाया गया था। ये कहाँ के प्रधानमंत्री जो है पिछड़े के बेटे कहते हैं, गरीब के बेटे कहते हैं और चाय बेचने वाले के बेटे कहते हैं? ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस तरह का काम जो कर रहे हैं, इससे जनता की आत्मा जो है कोस रही है, त्राही त्राही कर रही कि वाह रे प्रधानमंत्री जी, आप गजब के जुमलेबाज हैं। जब आए थे 14 में तो आप कहते थे देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूंगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन आपने उस पर कोई बात नहीं करते हैं। क्या प्रतिवर्ष आप 2 करोड़ रोजगार दिए? नहीं दिए। अगर दिए होते 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता। अरे 20 करोड़ नहीं दिए तो 5 करोड़ दे दिए होते। देश के प्रधानमंत्री जी झूठ क्यों बोलते हैं? अपने बजट में सरकार ने सबसे ज़्यादा बिहार और आंध्र प्रदेश को तवज्जो दिया, आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसी प्रदेश को ज़्यादा तवज्जो दिया, सबसे ज़्यादा बजट दिया? उनके सहारे, उनके पिलर पे थमी हुई सरकार है, वो मजबूर होकर उनको दे रहे हैं, लेकिन उससे बदतर हालत अन्य राज्यों की है, उनको नहीं दिखाई दे रहा। वो अपनी सरकार बचाने में तुले हुए हैं। देश जाए भाड़ में, देश जाए गर्क में, उससे कोई लेना देना नहीं। केवल कहते हैं कि राष्ट्रहित सर्वोपर है, राष्ट्रहित सर्वोपर है। यही जनता देख रही ना कि राष्ट्रहित सर्वोपर है कि सरकार सर्वोपर है। सरकार को बचाए रखने के लिए अनाप शनाप के फैसले लिए जा रहे हैं। अरे पहले देश की गरीबी, बेबसी, लाचारी को देखिए देश के प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश में कम बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में कम गरीबी है, इसका हिस्सा कब देंगे देश के प्रधानमंत्री जी? यहाँ के MP को बोलना चाहिए, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, यहाँ के माननीय मंत्रियों को बोलना चाहिए। केंद्र में सरकार अपने बजट में इस बार युवाओं के लिए केवल एज अ इंटर्नशिप की बात की है, बाकी रोजगार की कोई बात नहीं की है।
और गरीबी लाना चाहती, और भुखमरी लाना चाहती, ये गुलाम बनाना चाहती है नौजवानों को कि मैं जो फरमान करूं कि इनको वोट देना, उन्हीं को वोट दें। ये गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, ये सरकार, भारत सरकार, ये गलत है। और दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और वो क्या कहते हैं कि उत्तर से लेके दक्षिण तक, पश्चिम से लेके पूरब तक सारे भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा। और क्या करते हैं शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा को गले लगाते हैं। कैसे भ्रष्टाचार दूर होगा? इन भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं तो कैसे ये विश्वगुरु बनेंगे? जिस देश में 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ गरीब जनता के जीवन स्तर को उठाने की बात नहीं करते और 5 साल आगे 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं, तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे देश के प्रधानमंत्री जी? ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। ये बारी के सौदागर हैं, बारी के जादूगर हैं, बारी के व्यापारी हैं। जनता अब इनकी चाल समझ चुकी है और इनको हटाना चाह रही, हटाने की कोशिश भी किया, लेकिन इनके प्रकार ये सत्ता में बने हुए हैं। अब जनता इन्हें देखना नहीं चाहती है। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बार अपने बजट में विशेष जगह नहीं दी गई है, बल्कि अदर कुछ प्रदेश जैसे बिहार होगा, आंध्र प्रदेश, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया है। क्या वजह रही है? राजनीतिक मुद्दा के हिसाब से बजट दे रही है कि या कुछ और? 100% ये तो पॉलिटिकल मुद्दा ही होना चाहिए। और जो क्या कहते हैं सीटों का मार्जिन रहा है बीजेपी की तरफ से, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नाउम्मीदी का कारण बना। और रही यूपी की बात, यूपी को तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्पेशल बजट और स्पेशल स्टेट में होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट कि इसमें मैंने कई बार ये देखा है कि पॉपुलेशन वाले स्टेट है और यहीं से मुझे लगता है देश के अंदर एग्जिस्ट किए जाते हैं सारी चीज़ें। और जहाँ तक अभी हमारे सीनियर नेता जी बोल रहे थे कि देखिए देश के अंदर 2 तरीके की ताकतें काम कर रही हैं। एक जो पूरा आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं, वो उनको देश की गरीबी से, लाचारी से, भुखमरी से कुछ मतलब नहीं है। उनकी अपनी लैविश लाइफ है, रिच सोसाइटीज़ हैं और वो देश की पूरी क्या कहते हैं होल एंड सोल इकोनॉमी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और एक तबका देश का ऐसा भी है जो कि क्रांतिकारी संगठनों के साथ जुड़ा है। इस चुनाव में हमें देखने को मिला कि कांग्रेस बहुत मतलब हाइप के साथ लीड कर रही थी पूरे चुनाव में, लेकिन जो उनके घटक दल थे वो और भी ज़्यादा उनसे ज़्यादा लीड कर रहे थे। सरकार ने 5 साल के लिए राशन और बढ़ा दिया है, इसको किस हिसाब से देख रहे हैं? देखिए ये तो सर्वाइवल थिंग्स होती हैं, सरकार का कोई थोड़ी हिस्सा है उसमें, तो सब गवर्नमेंट एसेसरीज और बॉडीज़ का है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जैसे सपोज आपने बजट की बात की, तो बजट में पहले कॉरपोरेट हिस्सेदारी 70% थी, पब्लिक हिस्सेदारी 30%, आज के समय में 50-50 हो गया है। तो अब मुझे लगता है जनता के लिए बजट आएगा, लेकिन मैं एक चीज़ पहले भी बोलता हूँ कि जब तक समाज में ट्रांसपेरेंसी, सुधार और ये सब चीज़ें, जैसे कहते हैं ना घोर कलयुग चल रहा है, आज क्यों सत्ता कोई धर्मधारी सत्ता बढ़ रही है, क्यों आगे? क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को काउंटर करके ही ये लोग सत्ता में आए हैं। और अगर इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाए, भाई आज के समय में करप्शन कितनी ज़्यादा है, आपकी कोई भी सेक्टर एक उठा लो। मुझे कल पता चला कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आ गई है। ये लोग क्या किए, जितने भी खनिज पदार्थ निकलते थे उससे लोहे के जंक्स और गाड़ियाँ बिकती थी। आज के समय में देखिए गाड़ियाँ कितनी हो गई हैं। एक समय तो इकॉनमी आपने फ़ायदा लेके बढ़ाया, लेकिन आज के समय में क्या हुआ, वो इंडस्ट्री में मंदी आई, एक तो बेरोजगारी, उल्टा और बेरोजगारी। तो जब कारखाने चलेंगे नहीं भैया तो कहाँ से क्या होगा? और रही बात बजट की कि आंध्रा और बिहार को जो स्पेशल दिया है, तो मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी एक तरह से मर्द आदमी है कि अगर किसी ने ये सोचा कि दूसरे पाले में भी हम जाके सरकार को पलट के अपने फ़ायदे के, अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का संपूर्ण क्या कहते हैं लाभ प्राप्त कर लेंगे, तो इस मामले में मैं मानता हूँ कि दूसरी पार्टियों की अपेक्षा जो है वो मोदी जी का है, क्योंकि टीडीपी और नीतीश कुमार दूसरे घटक दल के भी साथ रह चुके हैं।
किसानों के मुद्दे की बात करें तो ये वादा किया गया था कि किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे, लेकिन किसानों को इस बार विशेष ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, मैं सीधी बात बोलता हूँ, किसानों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है और ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये सरकार वरकार तो छोड़ ही दीजिए, किसान जिस दिन पब्लिक को परेशान करने पे आ गया ना, उस दिन पब्लिक खाएगी क्या? तो कभी भी डजेंट, अब ये भी देखिए, किसान का भी एक प्रॉफिटेबल हिस्सा जो है वो जुड़ा हुआ है पब्लिक के अर्निंग सेंस से। आज के समय में मैं बोलता हूँ कि थर्ड पार्टी कोई भी परचेज होती है बीज की या फिर क्या कहते हैं किसी भी अनाज की, उसके रेट्स कम रहते हैं। आप 6th पार्टी 10th पार्टी आप ख़रीदने जाओ किसी जगह पे, उसके रेट्स आप देख लेना, अगर 200% 300% का आपको हाइक ना मिले तो यही हाल पूरी इंडस्ट्री में, आप चाहे फल में चले जाइए या फिर क्या कहते हैं आप मेडिसिन्स का ले लीजिए। मोदी जी ने एक बार तो बहुत ही तगड़ा वार किया था इन सब चीज़ों, बहुत सारे स्कैम्स चलते थे। आज के समय में एक स्ट्रांग रूल रेगुलेशन है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको ओवरफ्लो कर रहे हैं। थैंक यू। रोजगार की बात लगातार की जा रही है, लेकिन देख रहे हैं कि सरकार इस बार भी युवाओं के लिए विशेष कोई पैकेज नहीं दिया है बजट में अपने। किस हिसाब से, किस तरह से देखते हैं? कुछ भी नहीं दे रहे सरकार से, तो यही उम्मीद है कि सबसे रोज़गार मिले। अब तो बेरोज़गार तो इतने फिर रहे हैं वो क्या बताऊँ, कुछ भी रोज़गार नहीं है। शिक्षा विभाग में चले जाओ, कोई से विभाग में चले जाओ, वैकेंसी निकालते हैं प्राइवेट में, ठेकेदारी अंडर पे चल रही है सारा काम। मतलब कि कुछ भी भर्ती निकालो और फिर ठेकेदारी में आपको पता बच्चों से पैसे मांगते हैं, कोई 50,000 रुपये, कोई लाख रुपए मैं तुम्हें लगवा दूँगा, और वो गोरख धंधा चल रहा है। ये सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और मान्यगण विधायक को जो क्षेत्र के हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि यहाँ पे ये कानून ना हो कि रिश्वतखोरी ना चले, क्योंकि जो भर्ती निकाले पूर्ण तरीके से सफल करे उसको, अन्यथा बेरोजगारी तो साली ख़त्म ही होगी, बिल्कुल मर गए ठोड़ बिल्कुल बेरोजगारी से। राशन सरकार ने 5 साल और देने का वादा किया है। राशन से पेट थोड़े भरेगा, रोजगारी से पेट भरेगा। ऐसे तो राशन देते रहिए, कितने दिन देते रहोगे? ऐसे तो मतलब कि राशन से थोड़ी पेट भरता है, उसमें तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सारी चीज़ चाहिए ना। राशन थोड़ी पकेगा। रोजगार तो है ही नहीं हमारे पास, राशन खाते रहो। सरकार को बजट पे मेन मुद्दे पे किस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए? बजट पे मुद्दे पे तो ध्यान देना चाहिए कि एक तो रोजगारी मतलब ये बढ़नी चाहिए, और डीजल पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए, किसानों को लाभ होना चाहिए, बिल माफ़ होने चाहिए किसानों के, और ये जो कर्जा है ना, बड़े बड़े उद्योगपति को तो कर्जा माफ़ करती है, किसानों को तो कुछ नहीं करती। तो जो रात दिन किसान मतलब कि तड़प के मर गए और हल चलाते मर गए, उनके पास कर्जा धरा सिर पे, 10 बीघे वाला, 50 बीघे वाला, जितना ज़मीन ज़्यादा है उतना ही कर्जा उसके ऊपर ज़्यादा। सरकार ये देखती ही नहीं कि उनका कर्जा माफ़ करना है कि नहीं करना है। कर्जा तो माफ़ करनी नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करती है। ये देखना चाहिए सरकार को कि एक जो ज़मीन से जुड़ा हुआ किसान है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करें बजट के बारे में। सर, जो आज बजट आया है उसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष ध्यान दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। रोजगार को लेके आप किस तरह देखते हैं बजट को? ऐसा है, ये बजट इनका जो है दो मुहा बजट है। विशेष बिहार को विशेष राज्य का भी दर्जा नहीं दिया है, और बिहार और आंध्र दो ही इनको समर्थन किया है। बजट में खास करके किसानों के लिए तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। ये झुनझुना का बजट है, इस देश को सत्यानाश करने वाला यह बजट है। इस बजट में किसानों को, गरीबों को और युवाओं को कुछ नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश एकदम विकसित हो गया इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया है? उत्तर प्रदेश विकसित नहीं है, विकासित है। अब विकासित की परिभाषा बड़ी लंबी है। यहाँ डग्गा मार, गड्ढा, हर तरह की चीज़ें हैं। इसलिए विकसित नहीं है, विकासित है। किसी के द्वारा कहा हुआ ये एक नया इनका फार्मूला है। यूपी के लिए कुछ है नहीं। अब यूपी धैर्य से सर को अपने हाथ पर रखकर सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, और हमारा देश वाकई में इस बजट से संतुष्ट नहीं है। सरकार स्वास्थ्य के मामले में भी बिल्कुल कुछ नहीं बजट दिया है। अरे स्वास्थ्य के लिए नहीं दिया है, रक्षा के लिए नहीं दिया है, कहाँ बताएं आपको।
रक्षा पर नहीं दिया है, जिसके लिए ये जो रक्षा कभी हम लोगों के लिए जो है लड़ाई लड़ता है, उस रक्षा के लिए कुछ नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों का शायद जो इनका कहना था कि हमको जो है वो पेंशन बहाल किया जाए, उसको इन्होंने हटाकर इसे 7.5% ऐसा कुछ किया है। जो भी हो उनका हम नहीं चाहते, लेकिन मेरे कहने का मतलब भारतवर्ष का बजट हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एकदम झुनझुना का बजट है। जी हाँ, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, लेकिन किसानों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो गया। किसानों को आप बताइए ना, पिछली बार भी सूखा क्षेत्र घोषित हुआ था, आज तक किसानों को कुछ मिला हो तो बता दीजिए। इस बार भी आप देख रहे हैं, आप भी किसान के ही बेटे हैं, भले आप शहर में हैं। हम कहते हैं यहाँ जो कुर्सी पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं या मंत्री के रूप में चोर बैठे हुए हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मंत्री के रूप में चोर बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? ये देखना पड़ेगा कि हाँ हमारे देश के लिए क्या हो रहा है। अब तो ये आपस में जूझ रहे हैं, उधर कर्मचारी और इधर अधिकारी और इधर मंत्री। कुछ होने वाला यहाँ नहीं है, और यही एक नया इतिहास है, यही इनका एक वो पुनर्जागरण है, यही इनका एक वो गारंटी है, वारंटी नहीं गारंटी है। कहीं अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जो बड़ी गारंटी है, हो सकता है वो भी गारंटी अंग्रेज़ों के से भी बड़ी प्राइवेट को दे दें। सर, आज जो बजट तीसरा जारी हुआ है, पहली सरकार है, सरकार का पहला बजट है, तो आप इस बजट को किस तरह देख रहे हैं? इसमें युवाओं को लेके और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेके बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए, बजट हम जहाँ तक आप लोग डिबेट करते हैं, डिबेट पर तमाम बजट से संदर्भित जो विद्वान हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो बजट के बारे में ज्ञान रखते हैं, उनका एक अलग अलग शक्ल और स्वरूप मुझे दिखाई देता है। मुझे लगता है कि ये सरकार जो है 2024-2025 की जो बजट पास करने जा रही है, इसमें बस एक ही मुझे चीज़ नज़र आती है कि ये सरकार अपने को अस्थायी करने के लिए पूरी बजट का एक अमली जामा, एक आर्थिक दुनिया का भौकाल बना करके देश को चकमे में डालना चाहती है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विकास में, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में, उत्तर प्रदेश के सामाजिक विकास में, उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास में, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विकास में, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के विकास में, उत्तर प्रदेश के किसानों के विकास में, उत्तर प्रदेश के मजलूमों के विकास में, अगर इनके बजट का जब आंकड़ा का मैं मूल्यांकन करता हूं, जब रीडिंग करता हूं, तो मुझे लगता है कि हमको जो है गोरखपुर दिखाया जा रहा है, और लड़ाई तो बुंदेलखंड में चल रही है। ये लड़ाई बुंदेलखंड की है। हमको ये बताया जा रहा है कि पूरी विधा जो है घुटना जा करके गोरखपुर में टेक दी है। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का बजट से, भारतीय जनता पार्टी का संविधान से, भारतीय जनता पार्टी का कोई सिस्टम से, भारतीय जनता पार्टी का कोई उद्योग से, भारतीय जनता पार्टी का नौजवानों की नौकरी से, किसानों को आय दोगुनी से, इसका कोई लेना देना नहीं। ये इसका केवल एक ही काम है कि अपने मनसूबे में, अपने हित में जो 15 लोगों के बीच में जो पॉलिसी इसने बनाया है, ये 15 लोगों के लिए देश का बजट है। और 15 लोगों का बजट जो है, एक तरफ 15 लोगों का बजट है और 15 लोगों ने ये गारंटी ले रखी है कि मैं इस सरकार को अस्थायी रूप से 5 साल कार्य कराने का मैं जिम्मा लेता हूं, और वो बजट जो है केवल 15 लोग का है। तो फिर अब उस बजट से आम लोगों का क्या लेना देना, नौजवानों का क्या लेना देना, महिलाओं का क्या लेना देना, किसानों का क्या लेना देना। अब रह गया किसानों के संदर्भ में, आप सुन लीजिए, ये लोग किसानों को नक्सलवादी कहते हैं, ये लोग किसानों को आतंकवादी कहते हैं, ये लोग किसानों को अपराधी कहते हैं, ये लोग जो है साजिश का, खंडयंत्र का हिस्सा बताते हैं। तो किसानों का क्या इसमें मिलना? नौजवानों का जहां तक 80 इनका पेपर लीक आउट हो जाता है, नौकरी एक नहीं मिलती है, सरकार 2 करोड़ नौकरी का वादा करती है। तो हम समझते हैं
कि ये सरकार के पास अगर भौतिक सत्यापन, अगर संवैधानिक पैरे के धरातल के दहलीज पर मैं करता हूं, तो इतनी निकम्मी सरकार न भूतो न भविष्यति। ये बजट कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा विश्वासघात है प्रदेश और देश की जनता के साथ। अब मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति बजट के संदर्भ में मालपुआ खा रहा है, हम समझते हैं कि आज महंगाई देख रहे हैं मुंह खोल करके खड़ी है, लोगों को सब्जी नहीं मिल रही है, लोगों को दाल नहीं मिल रहा है, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, फीस इतनी महंगी हो गई है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग एडमिशन कराने की स्थिति में नहीं है। तो सारा चीज़ को एकदम ब्रांडिंग कर दिया गया है कि केवल पूंजीपति ही इस देश में जिंदा रहेगा और हम वोट के लिए, अपना वोट पक्का के लिए 5 किलो अनाज देते रहेंगे। तुम्हारी औकात 5 किलो अनाज की है, तुम अपने 5 किलो अनाज लेते रहो और हमको वोट देते रहो। मैं सरकार बनाता रहूं, मैं देश को बेचता रहूं, यही मेरा बजट है। धन्यवाद। और एक और साथी हैं भैया, आप बजट जो आया है सरकार का, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अरे बजट कोई नहीं है, गरीबन के हक में बजट नहीं है, बड़े लोगन के हक में है। जो बजट आया है वो किसान मर रहा है। हम लोग बाराबंकी ज़िले के हैं, सूखा पड़ रहा है, कोई सुविधा नहीं है, सब लूट मची है। ना बजट आया है ना आएगा, कोई बजट नहीं है। जो बजट है वो यूपी के लिए तो बिल्कुल नील कर दिया है। किसानों को सम्मान निधि इन्होंने कहा था हम बढ़ा के 5,000 रुपये महीना करेंगे, तो 1,000 भी नहीं कर रहे हैं, तो खाली लूट रहे हैं। बस बेरोजगारी बहुत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है। कोई ध्यान नहीं दिया, विकास है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। विकास के नाम का कोई नाम नहीं है, आज तक एक विकास नहीं हुआ। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ। बाराबंकी के अंदर एक पुल, जो इनके पहले सांसद थे उन्होंने कहा था एक ब्रिज बना देंगे बंकी के पास, आज तक ब्रिज नहीं बनाया, हार गए। 2,80,000 से कांग्रेस वहाँ से जीती है, हम लोगों ने जिताया है वहाँ से। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी इस बार कोई ध्यान नहीं दिया सरकार ने। कोई नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है। शिक्षा तो बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। एडमिशन में पैसा ले रहे हैं, सब जगह ले रहे हैं पैसा। कोई पैसे की कोई नहीं है जहाँ लूट ना मची हो, हर जगह लूट मची। और ये 10 सीटों पे हारेंगे, 10 सीटों का चुनाव है, 10 हारेंगे बहुत बुरी तरह से। हाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। गरीबों के लिए क्या किया? 5 किलो राशन दे के 800-850 का सिलेंडर दे रहे हैं, कहाँ दिया गरीबों को? और कहते हैं महंगाई बिल्कुल नहीं है। महंगाई बहुत है, 200 रुपये में दाल है, सब्जी बिक रही है 50 रुपये में, 60 रुपये में आलू बिक रहा है। कौन सस्ता है बताओ? सस्ताई कुछ नहीं। सरकार को बजट में किस वर्ग का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बजट में गरीब लोगों का ध्यान दे, बेरोजगारों का ध्यान दे, और ये छोटे फुटपाथ दुकानदारों का ध्यान दें। अब फुटपाथ दुकानदारों के ऊपर जो है वो कह रहे हैं नाम लिखे जाएंगे, जो बेचारे ठेला लगा रहे हैं उनके नाम लिखे जाएंगे। ये क्या तरीका है? इतनी भी सरकारें रहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब कर रहे हैं कि ठेला लगाओ उसमें नाम लिखाओ, ये क्या तरीका है? सरकार क्या करना चाहती है? सरकार कुछ नहीं, सरकार ये बड़े आदमियों को बढ़ाना चाहती है। अभी अंबानी भाई रिचार्ज के दाम बढ़ाई दी ने, जो 200 रुपये का रिचार्ज रहा 300 का कर दिया, जो 300 का रहा वो 400 का कर दिया। ये है, इतना बजट बनाया है। जितना भी ये लूट कर रहे हैं, बड़े आदमी हैं, उनके साथ लगे हुए हैं, सब लूट मचाए हैं पूरे भारत में। अलग लोगों से बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि जो सरकार है ये बजट में ये अपने कुछ चंद लोगों को फ़ायदे दिखाना चाहती है। इसको युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से और लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये केवल चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी। अब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं कैमरामैन मेराज के साथ नवीन यादव।